हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो हमने बात की प्रतिबिंब की, इमेज की। तो सबसे पहले तो बात यही आती है कि भाई प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज किसे कहते हैं, व्हाट इज इमेज। जब आप किसी दर्पण में झांकते हैं तो उसमें आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, वो वास्तव में आपकी इमेज है। तो ये इमेज क्या है, साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से इसे कैसे परिभाषित करेंगे। तो देखिए, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, क्योंकि हमने आपको बताया था वस्तुएं आपको तभी दिखाई देती हैं जब किसी वस्तु से प्रकाश चलता है और चलकर आपकी आंखों तक पहुंचता है, तो वही आपको वस्तु दिखाई देती है। तो हम कहेंगे किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन, या तो परावर्तित होंगी किरणें या अपवर्तित होंगी। परावर्तन तो आप जान चुके हैं, अपवर्तन आप लेटर ऑन जानेंगे। लेकिन ये मान के चलिए, अगर सपोज कीजिए फिलहाल आप परावर्तन को ही मान के चल रहे हैं, तो कल्पना कीजिए परावर्तन के पश्चात जब अपवर्तन पढ़ लेंगे तो आपको दोनों बातें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं, वही वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यानी अगर किरणों को मिलना है या मिलते हुए प्रतीत होना है तो एटलीस्ट कम से कम दो किरणों को तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई दो किरणें, और वास्तव में तो बहुत सारी किरणें होती हैं। समझने की दृष्टि से हम जब हम चित्र बनाते हैं तो केवल दो किरणों को लेकर चलते हैं। तो क्या कहा हमने, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं, वह वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अब ये प्रतिबिंब है किरणों का मिलना या मिलते हुए प्रतीत होना। अब ये प्रतिबिंब स्टूडेंट्स दो प्रकार का हो जाता है, एक रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब। अब इन दोनों प्रतिबिंबों में क्या अंतर है, जरा ये भी समझ लें। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, अगर वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। और अगर वास्तव में ना मिलकर मिलती हुई प्रतीत हो तो प्रतिबिंब आभासी होता है। यानी रियल इमेज में प्रतिबिंब में, रियल प्रतिबिंब में जो किरणें होंगी वो वास्तव में मिलेंगी, और वर्चुअल इमेज में जो किरणें होंगी वो वास्तव में ना मिलके केवल मिलती प्रतीत होंगी। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दे पर ले सकते हैं, स्क्रीन पर ले सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को, क्योंकि वहां किरणें ही नहीं है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब प्राय उल्टे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब प्राय सीधे बनते हैं। इज दैट क्लियर? तो यह था प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट। भाई किसी वस्तु से प्रकाश किरणें चली, आई, परावर्तित होंगी या अपवर्तित होंगी, और उसके पश्चात जिस बिंदु पर भी जाकर मिल जाएंगी या मिलती प्रतीत होंगी वहीं प्रतिबिंब होगा। वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक है, मिलती प्रतीत होंगी तो आभासी है। वास्तविक है तो उल्टा होगा, आभासी है तो सीधा होगा। वास्तविक को आप पर्दे पर ले सकते हैं, आभासी को पर्दे पर नहीं ले सकते। ये तो हुई प्रतिबिंब के बारे में बात। अब आता है हमारा समतल दर्पण, कि भाई प्रतिबिंब तो समतल दर्पण भी बनाता है। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है, पहले तो हम इसे एक रेखा चित्र के द्वारा समझेंगे और फिर इस बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को जानेंगे। क्योंकि समतल दर्पण ऐसा दर्पण है स्टूडेंट जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, बहुत यूज करते हैं। तो हम देखेंगे
समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। सपोज कीजिए ये M डैश एक समतल दर्पण है। ये क्या है, एक समतल दर्पण। दर्पण की अगर हम बात करें, बात आई दर्पण की, तो दर्पण क्या होते हैं, दर्पण को भी जरा हम समझ लें। दर्पण किसे कहते हैं भाई, मिरर किसे कहते हैं। दर्पण वास्तव में किसी पारदर्शी तल की एक सतह पर चमकदार पॉलिश करके बनाए जाते हैं। किसी पारदर्शी तल की एक सतह पर चमकदार पॉलिश अगर हम कर दें तो वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। अगर दर्पण का जो परावर्तक तल है, जहां से चीजें परावर्तित हो रही हैं, किरणें परावर्तित हो रही हैं, वह एक समान होता है, समतल होता है, तो उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। और यदि वह सतह जहां से प्रकाश का परावर्तन होना है वह प्लेन ना होकर कर्व्ड हो, वर्गाकार हो, वर्ग नहीं कहा मैंने, वर्गाकार, कर्व्ड कहा है, तो ऐसे दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी सारा का सारा खेल परावर्तक जो तल है उसका है। अगर वो एक समान है, समतल है, तो समतल दर्पण, और यदि कर्व्ड है तो वह होगा गोलीय दर्पण। दर्पणों के बारे में, गोलीय दर्पणों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे समतल दर्पण की। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि भाई समतल दर्पण है जिसकी सतह एक समान समतल है, उसके द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और उसमें प्रकाश बने प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब बातें हमें समझनी है। तो मैंने कहा था ये एक M डैश एक समतल दर्पण है, और मान लीजिए इसके सामने एक कोई छोटी वस्तु रखी, ऑब्जेक्ट रखा है O, ऑब्जेक्ट को O, वस्तु, O एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। अब हमने कहा था प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरणों का चलना जरूरी है। तो एक किरण मान लिया ये चली है, ये हुई किरण चली O से, अब ये दर्पण से टकराई है, और टकराकर क्या होगा, प्रकाश परावर्तित होगी, और परावर्तित होगी तो परावर्तन के नियमों का पालन करेगी, परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। ये अभिलंब हो गया स्टूडेंट्स, और ये आपतन कोण बना है, तो उतना ही कोण बनाते हुए क्या होगी, ये परावर्तित होगी, वही एंगल बनाते हुए परावर्तित होगी। ये तो हुई एक किरण। और हमने कहा था कम से कम कितनी किरणें होनी चाहिए, दो किरणें होनी चाहिए। अब दो किरणों में दूसरी किरण कहीं पे भी हो सकती है, इस पे यहां सीधी भी हो सकती है, यहां पर इस पे लंब भी हो सकता है। ये आपकी मर्जी है कि आप उसे सीधा बनाएं या लंब बनाएं, है ना भाई। एक और किरण चली, एक और एंगल से बनाते हुए परावर्तित होगी, ठीक है। और इस प्रकार से सपोज कीजिए मैं दूसरी किरण भी चला देता हूं, और वो यहां से यहां पर आई है, इस वस्तु से चली है, कम से कम दो किरणें तो दिखानी ही पड़ेंगी। अब यहां पर भी वही खेल होगा प्रकाश के परावर्तन का। ये लीजिए, ये अभिलंब, इसके लिए नया अभिलंब आ गया ये, और नया आपतन कोण आ गया ये, दिस वन। अब मैं इस पे दो कर रहा हूं, दूसरी वाली किरणों को दिखाने के लिए दो, पहली किरण पे एक एरो, दूसरी वाली पे दो एरो, जिससे कि हमें स्पष्ट रहे। इज दैट क्लियर। अब ये O है, O से किरण चली, ये सपोज कीजिए L1 है, ये L2 है, ठीक है, जहां पे ये पड़ी, ये भी लंब है। अब ये किरणें आई और आकर इधर निकल गई। अब ये अगर हम इधर देखें, हम तो ये तो भैया फैलती जा रही हैं, तो आगे जाके तो और फैलती चली जाएंगी, तो यानी इनका मिलना तो आगे चलकर असंभव, रियल में मिलना तो इनका क्या है, संभव नहीं है। लेकिन यदि इन्हीं किरणों को हम पीछे की तरफ देखें, मिलाएं, पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो देखिए पीछे की तरफ बढ़ाएं अगर हम इन्हें, मिलाने की कोशिश करें, ये वास्तव में किरणें नहीं जा रही हैं, केवल हमें प्रतीत होना है
पेन उठाते हैं भाई, पेन गिर जाते हैं, क्योंकि ये काम ऐसे ही आपको सिखा रहे हैं टेक्निकली हम कि भाई ये काम हुआ है यहाँ, ये लीजिएगा, ये ओ डैश आ गया। अब ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, आई कहिए इसे, प्रतिबिंब है। ये एक आपतित किरण है, दूसरी आपतित किरण है, ओ एल पे हुई है, ये मान लीजिए ए है और ये बी है। अब हमने कहा है किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ये वस्तु है, इससे चलने वाली ये प्रकाश किरणें है, दर्पण से यहां पर परावर्तित हुई है। परावर्तन के पश्चात इधर की तरफ तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन इधर की तरफ मिलती प्रतीत हो रही हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं, वही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक है, मिलती प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब काल्पनिक है, आभासी है, वर्चुअल है। तो यहां पर हमने देखा ये वस्तु O है, ये समतल दर्पण है, ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये किरणें वास्तव में तो नहीं मिली है, मिलती प्रतीत हुई है, इसलिए ये इसका आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज है। तो समतल दर्पण के द्वारा बनी हुई इमेज जो है वो आभासी होती है, और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। इसलिए जब आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है? सीधा ही दिखाई देता है। ऐसा नहीं दिखाई देता कि आप सीधे खड़े और आपको चेहरा उल्टा दिखाई दे जाए। तो प्रतिबिंब सीधा है और आभासी है। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर समतल दर्पण ये है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, तो आपने देखा कि प्रतिबिंब पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? पीछे। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है। इज दैट क्लियर? और पीछे कहां बनता है ये भी जरा जान लीजिए। समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु इसके आगे रखी होती है। सपोज कीजिए वस्तु यहां से यहां तक x मीटर की दूरी पर है, तो पीछे की तरफ प्रतिबिंब भी x मीटर की दूरी पर ही बनेगा। यदि आप दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो दो बातें क्लियर हुई कि भाई उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी दूरी पर समान होता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये बात आपने देख ली। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार उतना ही बड़ा होता है जितनी की बड़ी वस्तु होती है। यानी वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज दोनों एक समान होते हैं। यदि आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच है तो आपके द्वारा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो भी 5 फुट 4 इंच ही रहने वाली है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। यानी जितनी बड़ी वस्तु उतने ही बड़ी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये इसका अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट क्या है? वस्तु के बराबर हो गया है। अगला पॉइंट ये है, अगर सीधा बना है प्रतिबिंब लेकिन उसमें एक बात होगी कि पार्श्व विपतन होगा। यदि ये मान लिया समतल दर्पण है, पार्श्व विपतन क्या है जरा ये देखिए। सपोज कीजिए हमने एक हिंदी भाषा का शब्द लिखा है क, एक साइड ये है इसकी, एक साइड इसकी ये है, ठीक है। अब आपको अपना प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तो दिखाई देगा, लेकिन उसकी जो लेटरल साइड्स हैं वो बदल जाएंगी। यानी जो लेफ्ट है वो राइट आ जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट आएगा। इसे ही कहते हैं पार्श्व विपथन। तो समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व विपतन होगा, और ये कुछ ही अक्षरों में दिखाई देता है। सारे अक्षरों में अगर आई है तो पीछे भी आई दिखाई देगी, ए है तो ए ही दिखाई देगा, यू है तो यू ही दिखाई देगा, वी है तो वी, ओ है तो ओ, एम है तो एम। लेकिन यदि बी है तो वो उल्टा बी दिखाई देगा, है ना। तो यानी पार्श्व विपतन है, पार्श्व बदल जाते हैं। जो दाया भाग है वो बायां भाग की ओर दिखाई देता है, और जो दाईं ओर भाग है वो बाईं ओर दिखाई देता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब में
पार्श्वविपतन की घटना होती है। और पॉइंट अगर हम देखें, अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है, पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो भाई क्या उसे दर्पण भी अपनी लंबाई के बराबर ही लेना पड़ेगा, या उससे बड़ा लेना पड़ेगा, या उससे छोटा लेना पड़ेगा? और अगर छोटा लेना पड़ेगा तो कितना छोटे से काम चल सकता है कि भाई कितना छोटे से छोटा हम दर्पण लें कि हमें अपना उसमें पूरा का पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे जाए। तो स्टूडेंट्स, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसे कम से कम अपनी लंबाई के आधे, यदि वो व्यक्ति 5 फीट का है तो उसे 2.5 फीट, यानी उसका आधा कितना हो गया, 2.5 फीट का समतल दर्पण कम से कम लेना पड़ेगा। 2.5 से 3 ले लिया तो भी पूरा दिखाई देगा, मैंने कहा कम से कम 2.5। हाँ, 2.5 फीट से अगर छोटा लेगा तो उसे कहीं पे भी खड़ा हो जाए आगे पीछे उसमें फोकस करके, उसे अपना प्रतिबिंब पूरा दिखाई नहीं देगा। तो यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसे कम से कम अपनी लंबाई के आधे समतल दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। इज दैट क्लियर? और फैक्ट समझते हैं समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के। यदि स्टूडेंट्स कोई समतल दर्पण दीवार की साइड पे लगा है और आप उससे कुछ दूरी पर खड़े हैं और आप अगर चलना शुरू कर दें दर्पण की ओर, अगर ये दर्पण है, समतल दर्पण है स्टूडेंट्स ये, और आप यहां खड़े हैं और आप यहां से v वेग से, किसी भी वेग से चलना शुरू कर दें तो आपको अपना जो प्रतिबिंब है वो दुगने वेग से आता दिखाई देगा। यानी जिस वेग से आप चल रहे हैं, यदि आप 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं दर्पण की तरफ, तो आपको अपना प्रतिबिंब 10 मीटर पर सेकंड के वेग से अपनी ओर आता दिखाई देगा। यानी जिस वेग से आप समतल दर्पण की तरफ चलते हैं उससे दुगने वेग से हमें अपना प्रतिबिंब आता हुआ दिखाई देता है। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ बातें थी जो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की क्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। आपने आज प्रतिबिंब को पढ़ा है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के हैं, आभासी और वास्तविक। आपने पढ़ा है दर्पण क्या है, दर्पण वो ऐसा पारदर्शी तल जिसके एक और चमकदार पॉलिश कर दी जाए। ये 2 प्रकार के आपने देखे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर समतल दर्पण में आपने देखा प्रतिबिंब के बनने की विशेषताएं कि भाई प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, दर्पण के पीछे है, उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर हम वस्तु से खड़े हैं, उसकी लंबाई के बराबर है। तो ये कुछ विशेषताएं थी समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की। आशा है आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेरित कीजिएगा और स्टूडेंट्स को कि वो मेरे चैनल के साथ जुड़ें और अपने जो कॉन्सेप्ट हैं विज्ञान से संबंधित उनको ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट और क्लियर करें, बिल्कुल सरल भाषा में। हाँ, आपकी अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी संशय है, निसंकोच आप कमेंट्स लिख दीजिएगा, आपका जवाब दिया जाएगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम जानेंगे गोलीय दर्पण और उनमें प्रकाश का परावर्तन। थैंक यू।